जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मनु सोनू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा विषय हम बात करेंगे आज बच्चे की परवरिश में हमारी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो नवजात शिशु से लेकर के जो जहाँ तक बच्चे के किशोर अवस्था की मैं बात करूँ वहाँ के लिए या उससे बड़ों के लिए भी। देखिए, जो डॉक्टर आजकल का जो चल रहा है सिस्टम, मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे ना तो उनके सर पे तेल होता है, ना उनकी आंखों में काजल होता है। कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, ठीक है, लेकिन क्या ये सही है? क्या आपको पता है कि काजल लगाने के कितने फ़ायदे हैं, सर में तेल लगा करके रखने के कितने फ़ायदे हैं, ठीक है। और बच्चे के कान में तेल डालने के कितने फ़ायदे हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आप विश्वास मानिए कि आजकल जो चीज़ें हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो शुरू से चलता आ रहा है, आप देखते आ रहे हैं। हमारी पीढ़ी छोड़िए, हमने भी अपने बच्चों की आँखों में बड़े बड़े तक के काजल लगाए हैं। आज भी हमारे सर में तेल हमेशा रहता है। सब देखते हैं, कहते हैं कि अरे आप तो इतना इतना तेल लगा करके रखते हो, आपको अजीब सा नहीं लगता? नहीं, हमें बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता। इसके क्या फ़ायदे हैं मैं बताती हूँ आज आपको। देखिए, हमेशा बच्चा किसी भी उम्र का हो, चाहे वो बड़ा हो, आप जानते हैं कि आज भी जो लोग इस चीज़ को मानते हैं, जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जो इसके फ़ायदे जानते हैं, वो आज भी अब भी इन सब चीज़ों को करते हैं। ना जाने क्यों डॉक्टर इस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन मैं तो सीधे सीधे इस चीज़ को कहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है ना, जो आजकल के जो लोग हैं, वो मतलब एक आलस कह सकती हूँ मैं इसको, कि बच्चे भी हमने देखा है कि पहले 3-3 4-4 बच्चे एक घर में, एक माँ बाप के बच्चे हुआ करते थे। तो खेलना, साथ में पढ़ना, साथ में बातें करना, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आज एक बच्चे को लेकर के उनको इतना भारी पड़ जाता है कि कहते हैं नहीं, बस अब हमें नहीं चाहिए। बहुत वक्त बदल चुका है, लेकिन ये गलत है। इस बात पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, इन सब चीज़ों का कनेक्शन जो होता है, कान में तेल डालना, शरीर की मालिश करना, या सर में तेल डालना, या आँखों में काजल लगाना, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? इससे हमारे शरीर के कई बीमारियां ऐसी होती हैं, कई संतुलन ऐसे होते हैं जो हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ अगर हमारी शुरू से ही चलती आए तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं कानों के तेल डालने की, बात करूं मैं सबसे पहले कि कानों में तेल बच्चों के शुरू से डालने चाहिए। उससे मैल की प्रॉब्लम ख़त्म होती है, बच्चे को हमेशा सही से सुनाई देता है। और कफ से जुड़े जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब चीज़ें कंट्रोल में आती हैं, ठीक है। मैं बात करूं सर में तेल डालने की, बाल इससे हमारे जल्दी से सफ़ेद नहीं होते, काले रहते हैं, दिमाग तेज़ रहता है, मन शांत रहता है, बहुत से फ़ायदे होते हैं हमें। बाल कम झड़ते हैं, रूसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तेल लगाना सर में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैं बात करूं आँखों में काजल लगाने की, तो ये सब चीज़ें हमारे कब से जुड़ी हुई हैं। आँखों में काजल लगाने से, लेकिन जो काजल हम घर में बनाते हैं, मैं उस काजल की बात कर रही हूँ। वो काजल अगर आप शुरू से ही लगाते आ रहे हैं और आज भी लगा रहे हैं, विश्वास मानिए, उस इंसान की आँख पे कभी चश्मा नहीं चढ़ सकता, उसकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो हमारे बड़े पूर्वज करते आ रहे, शुरू से चली आ रही, ये सब चीज़ें गलत कैसे हो सकती हैं? कहते हैं आजकल मालिश नहीं करनी है। भाई, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, क्योंकि इसके रिज़ल्ट हमने देखे हैं।
बच्चे कितने हष्ट पुष्ट रहते हैं, हड्डी मजबूत होती है, बच्चे एकदम फुर्तीला रहता है। आप बच्चे की मालिश करके उसके बाद बच्चे को नहलाइए, नहलाने के बाद कभी मालिश मत करिए, लेकिन मालिश करने के थोड़े टाइम के बाद उसको छोड़ दीजिए, धूप में रख लीजिए, वैसे छोड़ दीजिए। उसके थोड़ी देर के बाद आप स्नान करिए। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े की भी अगर मालिश तो देखिए किसी भी उम्र में किसी भी अच्छी ही होती है मालिश, कभी बुरी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप गर्मी हैं तो धूप में ऑलरेडी पहले ही पानी गर्म होता है, लेकिन सर्दियाँ तो आप गुनगुने पानी से नहाएं, गर्म पानी से नहाएं, लेकिन गर्म पानी का कभी भी सर पे उपयोग ना करें, बिल्कुल भी। सर को हमेशा बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ना मात्र की ठंड छुड़ाना जिसको कहते हैं, उससे आप ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जब आप बिल्कुल ठंड छुड़ा के पानी की उससे आप धोइए, लेकिन गर्म पानी से कभी भी बालों को वॉश ना करें, ठीक है। ये सब काम आप बच्चों के करके देखें और हमेशा बच्चों को पूरी नींद लेने दें। रूटीन बना लें कि बच्चे 8 से 8:30 के बीच में हमेशा रात को सो जाएं, क्योंकि बच्चों का जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे पूरी नींद कर सकें, सुबह उठ कर के वो अपने नियमित डेली के जो काम होते हैं वो कर सकें, पढ़ाई में उनका मन लग सके, उनके अंदर चिड़चिड़ाहट ना हो, क्योंकि उनकी नींद पूरी जब तक नहीं होगी बच्चे चिड़चिड़े रहेंगे। बहुत सी माँओं की शिकायत होती है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो बच्चे की नींद पूरी होने दें, उनको जल्दी सोने की आदत डालें ताकि बच्चा सुबह फ्रेश मूड से सुबह उठे, आपकी बात माने, पढ़ाई में भी उसका दिल लगे और डेफिनेटली लगेगा। आप करके देखिए, बच्चों के कान में तेल गेरिए, अपने भी गेरिए, कोई बड़ा जो भी है घर में परिवार में सबके कान में तेल गेरिए, सर में हमेशा मालिश करते रहें, आदमी हो चाहे औरत हो, ठीक है। आँखों में काजल लगाते रहें ताकि बच्चों की नज़र हमेशा तेज़ रहें। काजल बनाते कैसे हैं इसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी मैं इसके लिए भी, कि घर में आप बच्चों के लिए अपने लिए जो घर में काजल बनाया जाता है वो कैसे बनाएं, और घर के काजल को ही इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा घर की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। आप करके देखिए, आपको अपने बच्चों में अपने आप में कितना एक अजीब सा ही एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय साईं राम।